अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुफ्ती साहब रहने वाले मोमिन नगर जोगेश्वरी बम्बई मैसेज पढ़ रहा था। उनके जवां साल फर्जंद तैरने के लिए गए और पानी में डूबकर शहीद हो गए। सबसे पहले मेरी दुआएं हैं मुफ्ती साहब के लिए, उनके अहलो अयाल के लिए, उनके घर वालों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ, बड़ा गम हुआ। ये न्यूज़ जब मैंने पढ़ा मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक मुफ्ती साहब का जवां साल बेटा वो इस तरीक़े से शहीद हो गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। अल्लाह ताला मरहूम को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाएँ, उसके भी दराजात को बुलंद फ़रमाएँ। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, कुछ बातें आज मैं हमारे नौजवानों से भी और कुछ बातें माँ बाप से, दोनों से भी करना चाहता हूँ। सबसे पहले नौजवानों से मेरी ये बात है कि देखो, कभी भी ज़िंदगी में अपने माँ बाप की बग़ैर इजाज़त के कोई काम मत करो। धोखा मत दो माँ बाप को। माँ बाप जो है वो आपके ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं। माँ बाप को लग रहा है आप कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, आप स्कूल में पढ़ने के लिए गए और आप धोखे से बाइक के ऊपर अपने दोस्तों के साथ कहीं और चले गए। कोई ये पहाड़ के ऊपर भी बहुत सारे नौजवान जाते हैं, पहाड़ पे भी चले गए, वहाँ पे सेल्फ़ी लेके जो है सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। गलत बात है ये, गलत बात है ये। अपने माँ बाप के साथ इस तरीक़े से उनके एतमाद को चोट मत पहुँचाओ। माँ बाप को कॉन्फिडेंस में रखो। आपको तैरना है, तैरना है, आपको तैरना है। आपको बहुत आसान तरीक़ा है उसका। तैरने के लिए आज जो है हर शहर के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से स्विमिंग पूल बने हुए हैं, प्राइवेट स्विमिंग पूल भी है। और वो स्विमिंग पूल वाले कितने पैसे लेते हैं? वो लेते हैं 40 रुपये 50 रुपये 1 घंटे के। और स्विमिंग पूल जो बना हुआ होता है ना, वो उसके जो इंजीनियर होते हैं वो अलग होते हैं। वो उसको ऐसे सिस्टमेटिक तरीक़े से बनाते हैं, उसकी बनावट ऐसी होती है, ऐसी, यानी शुरू में जो है सिर्फ 4 फीट पानी होता है जिसके अंदर आसानी से 5 साल का बच्चा भी वो कोने में तैर सकता है। उसके बाद वो पानी बढ़ना शुरू होता है, फिर वो होता है 6 फीट तक पानी आता है, फिर 8 फीट तक आता है, फिर 12 फीट तक आता है, फिर 14 फीट तक आता है। इस तरीक़े से ऐसी सुलूक में उसकी बनावट होती है। तो वो जो 5 साल का बच्चा है, यानी 2 फीट से उसकी शुरुआत होती है, वो बच्चा भी उसके अंदर आसानी के साथ में उधर कोने में, या फिर छोटे बच्चों के लिए एक अलग से भी उन्होंने बनाया हुआ होता है, उसमें भी बच्चे खेल सकते हैं। और स्विमिंग पूल में क्या सिस्टम होता है कि चारों तरफ से जो है ना, उसको लोहे के वो लगे हुए होते हैं पकड़ने के लिए, पाइप लगे हुए होते हैं। और फिर क्या होता है कि वहाँ पे 3-4 जन जो है ना खड़े हुए होते हैं, जो वहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो खड़े हुए होते हैं हाथ बांध के, इस तरीक़े से सिर्फ देखते रहते हैं पब्लिक को, लोग बराबर से तैर रहे हैं या नहीं तैर रहे हैं। किसी को हेल्प लगी, किसी को सिखाना है, वो सिखाते भी है। कोई अगर समझो उसकी कैपेसिटी 4 फीट के पानी पर थी, वो गलती से 6 फीट और 8 फीट में चला गया तो उसको बचाते भी है। ये सब कामों के लिए वहाँ पे 3-3 4-4 लोग उस लाइन के जो एक्सपर्ट होते हैं वो खड़े हुए होते हैं। तो प्रॉब्लम हमारा क्या होता है, हम तो चाहते हैं कि तैरना, और ये सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तैरना, और हर ईमान वाले को तैरना आना भी चाहिए, हमने सीखना भी चाहिए। लेकिन उसको हम प्रॉपर तरीक़े से सीखें। प्रॉपर जो तरीक़ा है ना उसका सीखने का, हम उस तरीक़े से सीखें। अब अगर हम ये सोचेंगे कि मैं स्विमिंग पूल की बजाय जो है माँ बाप को धोखा दे दूँगा और उनको कॉन्फिडेंस में ना रखते हुए बाइक पे अपने दोस्तों के साथ में तालाब में, आपको पता है पहले तो तालाब का पानी ही इतना गलीज़ गंदा होता है, उसमें आजकल तरह तरह के केमिकल्स होते हैं। फिर दूसरी चीज़, उसके नीचे पत्थर वगैरह होते हैं जो पैरों में चुभ जाते हैं। बाज़ औक़ात आपको अगर तैरना भी आया तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है फूटी हुई उसके अंदर शीशे वगैरह होते हैं जो पैर में चुभ जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसमें अगर दलदल है, कीचड़ भरा हुआ है,
फिर वो कीचड़ में एक बार आप फंस गए तो बहुत ख़तरनाक हो जाता है, फिर वो पैर उसमें से निकलते नहीं हैं और आदमी को जो है वो फिर पानी में अपनी जद में लेता है, जैसा वाक़या जो है ये मरहूम के साथ में पेश आया। तो इसके लिए पहले तो सब तमाम नौजवानों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, उनको ये लगता है अरे यार हमारे माँ बाप हमको मना कर रहे हैं, अरे भाई माँ बाप की आपसे दुश्मनी नहीं है, माँ बाप को अपने से ज़्यादा आपसे मोहब्बत है, वो आपसे ज़्यादा खैर ख्वाह है। कई नौजवान, आपको पता है कई नौजवान ऐसे भी हैं जिनके इंतकाल जो है ना, ये गवर्नमेंट ने जो बड़े बड़े ब्रिज बनाए हुए होते हैं, बड़े बड़े जो ब्रिज है 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे, इस तरीके से जो ब्रिज होते हैं गवर्नमेंट के, बहुत सारे नौजवान वहाँ पे भी बाइक राइडिंग के लिए जाते हैं, जबकि वहाँ पे बाइक राइड करना मना है। लेकिन उनको क्या लगता है भाई ब्रिज है तो उस पर ट्रैफिक कम रहता है तो चलो ज़रा एक राउंड मार के आएंगे। अब भगा रहे हैं गाड़ी, माँ बाप अपनी गाड़ी देने को तैयार नहीं हैं, तो भी बाज़ नौजवान ऐसे होते हैं। एक नौजवान का इंतकाल हो गया, वालिद साहब को जब पता चला कि हमारा बेटा बाइक राइड कर रहा था, बाइक राइड में बाइक स्लिप हो गई, सर पे डिवाइडर लगा और वो शहीद हो गया। अब वालिद साहब तो परेशान हो गए, वालिद साहब मस्जिद में बैठे हुए हैं, मस्जिद वार जमात में, और वालिद साहब ने कहा मेरी गाड़ी तो मस्जिद के सामने है। पता ये चला किसी और साथी की उन्होंने गाड़ी लेकर, और वो साथी को झूठ बोलकर, अब बच्चे हैं बच्चे जो है तो भाई अरे तुम्हारी गाड़ी दो ना ज़रा, अब्बा मस्जिद में है थोड़ा कुछ सामान लेके आने का है, चलो ठीक है भाई कोई मसला नहीं है। लेकिन बच्चे लोग जो है वही गाड़ी लेके, उनको लगा कि भाई बाइक अब अपने हाथ में आ गई है, भगाओ इसको। अब वो उसको भगा रहे हैं, गाड़ी स्लिप हो गई, सर पे मार लगा। ये एक वाक़या नहीं है, बहुत वाक़यात है ऐसे। अगर हम आपको सुनाने और मिसाल देने बैठे तो बच्चे क्या होते हैं, ये जो हमारा आज के ज़माने के जो नौजवान बच्चे हैं और यंग जनरेशन है ना, इनको क्या लगता है यार हमारे माँ बाप ने हमको मम्माज़ बॉय बना के रखा है, यानी घर के अंदर ही ये हमको पूरा फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, पूरी आज़ादी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि माँ बाप को पता है तुमको कौन से टाइम पे कितना फ्रीडम देना है, कितनी आज़ादी देना है। तो क्या है फिर, अल्लाह हिफाजत फरमाए। देखो वो बच्चा शहीद हो गया मुफ्ती साहब का, वो ऐसे डिवाइडर पे टक्कर हो गई और गाड़ियाँ स्लिप हो गई। किसका नुकसान है इसमें, मुझे आप बताओ ना। आप चाहते हैं क्या आपके मरने के बाद आपकी वालिदा डिप्रेशन में चले जाए, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, आपके वालिद साहब बीमार हो जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों को कुछ हो गया तो उनकी तबीयतें बिगड़ना, अभी बच्चों को कुछ होना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि खाली ये टेंशन में भी कि अगर बच्चा कोई दूसरे गांव गया तो उसने खाना खाया या नहीं खाया होगा, उसका अभी जो है वहाँ पे क्या चल रहा होगा, उसको तकलीफ़ हो रही है, परेशानी में, उसमें ही माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो ये तो इतने बड़े बड़े हादसे हैं कि 17 साल 18 साल एक बेटे को पैदा करके जवान करना और उसके बाद में इस तरीके से अचानक गमगीन एक ख़बर माँ बाप को मिले। मुझे आप बताओ, ये दिल को ऐसा छलनी करने वाली ख़बर है ये। तो बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करो अपने माँ बाप पे, और माँ बाप की सरपरस्ती में अब माँ बाप से भी कुछ बातें मैं ये कहना चाहूँगा, अपने साथ लेकर जाओ, बच्चों को टाइम दो अपने। हमने ठेका नहीं लेके रखे, गुत्ता नहीं लेके रखे पूरी दुनिया में जो है ना। तो वो मैंने कल परसों भी एक सबक दिया हूँ इसके ऊपर कि दीन के इशाअत का और दीन के फैलाने का, और बस ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, हम मुकल्लफ़ है अपने अमल के। कुरान में फरमाया क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ बस। अब उसके साथ अगर हम दीन की मेहनतें भी कर रहे हैं तो हम उसकी हुदूद में रहकर करें। अब प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है ना इतना ज़्यादा इसमें भी गुलू कर देते हैं, गुलू दीन और दुनिया दोनों में भी। दुनिया में भी गुलू ये होता है कि बाप को दुकान से फुर्सत नहीं है, पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, कारोबार से फुर्सत नहीं है, बीवी बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है उसके पास। तो यह ऐसा इंसान जो है सिवाय एक बैल के मेरी नज़र में और कुछ भी नहीं है। भाई किसके लिए कमा रहा तू? जब तू अपनी बेटी बच्चों को औलाद को टाइम दे नहीं पाता है तो तू कमा रहा किसके लिए? तो कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसी दौलत और माल और ऐसा प्रॉपर्टीज़ ये करके, बल्कि प्रॉपर अपनी औलाद को, अपने बीवी बच्चों को इंसान ने टाइम देना चाहिए, एक टाइम उनके लिए मखसूस, एक टाइम उनके लिए। इसीलिए आप लोगों में से बहुत से लोगों ने शायद ये गौर किए होंगे कि आपने मुझे फ़ोन किया और मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया, उसका रीज़न पता है आपको?
मैं अपने मोबाइल को साइलेंट करके रख देता हूँ और जब मेरा आराम का वक्त होता है तो बिल्कुल स्विच ऑफ कर देता हूँ। नो कंप्रोमाइज़। क्यों? इसलिए कि हम जब तक ऑफिस में बैठे हैं, हमने आपके लिए एक टाइम तय किया है, उस टाइम में बात करो, कोई मसला नहीं। उसके अलावा ये नहीं है कि हम अपने फैमिली के साथ में खाना खा रहे हैं और किसी का मसला पूछने के लिए फ़ोन आ गया, तो भाई अब ये वक्त जो है फैमिली का है, ये रखो मोबाइल बाजू रखो रे उसको। खाना खा रहे हैं, कारोबार के सिलसिले में फ़ोन आ गया, किसी भी सिलसिले में रखो रे उसको बाजू में। कारोबार वगैरह घर के दरवाजे के बाहर ही छोड़ के आने का घर में, ये बाहर के टेंशन बाहर, घर में नहीं। फैमिली को पूरा टाइम दो और औलाद को सिखाना ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप का काम है। औलाद को स्विमिंग पूल लेकर जाए और उनको तैरना सिखाए, उनको पहले 4 फीट में फिर 6 फीट के अंदर खुद अपने हाथों से बताए उनको, ये बाप का काम है। क्योंकि देखो, बाप और बेटे यानी औलाद और माँ बाप के बीच में अगर फ्रेंडली रिलेशन नहीं रहेंगे, फ्रेंडली माँ बाप और औलाद में ऐसे फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए दोस्तों की तरह से, यानी औलाद ने उनके दिल की कोई भी बात हो तो बाप के सामने बोलने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, बिंदास बोलना चाहिए उसने, चाहे उसके निकाह का मसला हो। अगर बाप किसी जगह रिश्ता देख रहा हो तो बेटे ने फ़ौरन बोलना चाहिए, यार अब्बा तुम मेरे लिए रिश्ता विश्ता देखो मत भला, मैं अभी इस जगह पे निकाह करने के लिए इत्मीनान बख्श नहीं हूँ, मैं जब आपको बोलूँगा और जहाँ बोलूँगा वहाँ पे रिश्ता लेके जाओ। ये रिलेशन होना चाहिए बाप बेटों में। साहबा इकराम के ज़माने में औलादों और माँ बाप के दरमियान में ऐसा ही फ्रेंडली रिलेशन हुआ करता था, इसीलिए उन लोगों की ज़िंदगियों में सादगी थी। अब हमारे यहाँ पे इतनी फॉर्मेलिटीज़ हमने करके रख दिए है कि निकाह का भी नहीं बोल सकता है। निकाह का भी बेटा जो है, एक बेटा आके रो रहा है और मुझे बोल रहा है, मौलाना अब्बा आपके बड़े अजीज़ और ख़ास दोस्त है, मेरी उम्र 28 साल हो चुकी है, सर पे के आधे बाल के रवानगी के आदाब हो चुके हैं, समझाओ यार उनको थोड़ा सा, मेरा निकाह करो बोल के। अरे सुनने कुछ तैयार नहीं है यार, सुनने को कोई ध्यान ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है बोले घर में उस उन्वान और उस टॉपिक के ऊपर, और अपन तो बोल नहीं सकते उनको। आप सोचो ना, एक बेटा बाप से इतना डर रहा है, इतना घबरा रहा है, उसकी बाप से बात करने की हिम्मत नहीं है, तो मुझे आप बताओ वो बाप और बेटे में जो रिलेशन जैसे बिल्ड होना चाहिए कहाँ से होंगे वो। तो औलाद के साथ में प्यार, औलाद के साथ मोहब्बत, औलाद के साथ कॉन्फिडेंस औलाद के साथ। जैसा मैंने 8 दिन पहले भी एक सबक दिया था कि हमारे एक दोस्त का बेटा, उसका निकाह किए बग़ैर बोले कि घर से वो कहीं चला गया, नाराज़ है वो इस बात के ऊपर। अब क्या होता है, औलादे माँ बाप के सामने मुंह नहीं खोलती है, क्योंकि हमने जो है ना अपनी एक इमेज बनाई हुई होती है, हमारा मान, हमारा सम्मान। या बच्चे ने बात किया, माँ बाप को लगता है मुंह को मुंह दे रहा क्या रे मेरे सामने, दूँ क्या काम के ऊपर। ऐसा औलाद और माँ बाप के बीच में जो है ना। और तैरने का जो मैं ये जितनी बातें आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने मेरी औलाद को हाथ पकड़ के, मैंने खुद ले जा के उनको स्विमिंग पूल में सिखाया हूँ। देखो, नदी में ऐसा तैरते हैं, कुएं में ऐसा तैरते हैं, समंदर में ऐसा तैरते हैं। तीनों का तैरना अलग अलग होता है, तीनों के तरीक़े अलग अलग होते हैं। बाइक जो है ना, बाइक, मैं मस्जिद से आता था नमाज़ पढ़ा के, तो मैं ख़ुद अपनी बेटे को जो है आगे बिठा के, एक रास्ता आता है दरमियान में, सुनसान रास्ता, तो मैंने कम से कम 1 महीना 2 महीना उसको उतने रास्ते में कि पहला गियर कैसे डालते हैं, दूसरा गियर कैसे डालते हैं, तीसरा गियर कैसे डालते हैं, चौथा गियर कैसे डालते हैं, कब डालते हैं, इस तरीक़े से। मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, वो सामने बैठ के चला रहा है। जब उसके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस पैदा हुआ तो फिर भाई मस्जिद से घर तक तू गाड़ी चला, चल अब देखते हैं तुझे आती क्या नहीं आती, और मैं बैठे हुआ हूँ उसके पीछे। तो इस तरीक़े से रास्ते में कहाँ पे ब्रेक मारना है, कहाँ पे जो है पहले गियर में डालना है, कहाँ पे दूसरे गियर में, ये सब माँ बाप की जिम्मेदारियाँ होती है। और सिर्फ बच्चों को जो है ना, और तालीम और तरबियत में ये भी नहीं सिखाने का बच्चों को खाली कि बहुत मीठे भी बन जाओ, जो आ रहा है उसके सामने हाथ बांध के और अदब से जी जी जी, सिर्फ ये भी नहीं सिखाने का बच्चों को, बहुत अदब वाले बन जाओ, बहुत ज़्यादा इतने अखलाक वाले के गुलाब जामुन में जैसे डुबकियाँ मार रहे हो तुम, बल्कि तुमको रेटा राटी भी आना चाहिए। रेटा राटी मतलब हुज्जत करना, किसी को जवाब देना। कोई अगर
1.5 होशियारी की बात कर रहा ना, तो उसको 3.5 होशियारी का जवाब देना भी तुमको आना चाहिए, तो तुम दुनिया में टिक सकते हो और तुम जो है यहाँ पे अच्छी जॉब भी कर सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो। मिठ्ठे बनोगे ना तो ना तुम दुकानदार बन सकते हो सही ढंग के, ना तुम कहीं पे जॉब कर सकते हो। तो तुम्हारी ज़िंदगी में दोनों चीज़ें होना चाहिए। जैसे मौलाना इस्माइल साहब ने लिखा है कि ना हलवा बन के चट कर जाए भूखे और ना कड़वा बन के जो चखे सो थूके। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम इतना कड़ू भी बन जाओ और ना ही इतना हलवा भी बन जाओ। बैलेंस में रहने का, तो तुमको रेटा राटी भी आना चाहिए। किसी ने अगर कुछ जवाब वगैरह दिया तो उसको किस तरीके से तुम जवाब दे सको, ये जिम्मेदारी होती है। देखो औलाद जो है ना, जो माँ बाप सिखाएंगे, जो कॉन्फिडेंस, जो सारी चीज़ें, जो जिस लाइन और जिस एतबार से तरबियत, तो ये सब माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। और हमको मिलेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी छोटी बातों में तरबियत की, सहाबा की, छोटी छोटी बातों में, यहाँ तक कि उनको तीर बना के दे रहे हैं, तलवार भी तेज़ करके दे रहे हैं, और कुरान भी सिखा रहे हैं, और मीरास के मसाइल भी सिखा रहे हैं, और बाज़ार में गए तो कैसे ख़रीदो फ़रोख्त करना है वो भी सिखा रहे हैं। ये सब सिखाए अल्लाह के नबी ने, और ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हम भी अपनी औलाद को जो है ना ये सारी चीज़ें सिखाए, ये बताए, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। जब इस तरीक़े से हमारा बेटा, यानी क्या होगा कि उसके अंदर का हिजाब निकलेगा, हिजाब, उसके अंदर हिजाब नहीं होना चाहिए। यानी उसके अंदर जो है ना, जो बात उसको अपने माँ बाप से करने की, जैसे मैंने बताया आपको, वो कर सके अपने माँ बाप के सामने। तो फिर क्या होगा, उसको अगर स्विमिंग के लिए भी जाना है, कहीं घूमने के लिए भी जाना है, तो बिंदास बोलेगा वो कि भाई अब्बा मुझे जो है स्विमिंग के लिए जाना है, तो भाई वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। स्विमिंग के लिए जाना है, ये लो 50 रुपये, 1 घंटे के 50 रुपये ये लोग लेते हैं कॉरपोरेशन वाले, 1 घंटा वहाँ जाके नहा कर आओ। लेकिन ये नदियों में, तालाबों में और इधर उधर दोस्तों के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमको एक बेहतरीन बेटा बनने वाला भी और एक औलाद की सही तरबियत करने वाला बाप बनने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और दोनों के साथ में भी मदद व नुसरत का हाल शामिल हाल फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।